स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे परीक्षा बोर्ड के मॉडल पेपर फर्स्ट की ग्रामर को डिटेल में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बच्चों मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपका इंग्लिश ग्रामर में एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, बल्कि इंग्लिश ग्रामर ही नहीं, पूरी इंग्लिश में 100% स्कोर आप कर पाएंगे अगर आप ईमानदारी से हमारी सभी वीडियोस को बिना स्किप करे हुए देखते हैं। तो इस वीडियो को भी आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, ये है नवबोध की परीक्षा बोर्ड, ठीक है, और ये 2024 लेटेस्ट की है। यहाँ पे आप देख लीजिए 2024 की, ये अंग्रेजी कक्षा 12वीं की है, ठीक है। और ये रहा हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1, ठीक है। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 है और ये सेक्शन ए है इसका और सेक्शन बी है। सेक्शन ए सेक्शन बी के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, इनकी प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे। पहले हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इसकी ग्रामर को, जो कि सेक्शन सी है, ठीक है। सेक्शन सी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया, फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स के आते हैं और ड्यूएस डायरेक्टेड हमारे 5 मार्क्स के आते हैं। टॉपिक्स भी मैंने आपको बताए थे कि किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अब आप प्रैक्टिकल देख लीजिए कि उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं, ठीक है। तो समझते हैं पहले फिल इन द ब्लैंक्स। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स का। मिस्टर शर्मा इज MLA। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन 3 है, आर्टिकल ए एन द। तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। ए या एन या दा में से एक राइट आंसर बताना है। आर्टिकल का क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है MLA। अब इसको पहले आप लिख कर देख लीजिए, ML और A, ठीक है। अब इसमें हमें बाद वाले से कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। स्टार्टिंग का लेटर देखिए ए आ रहा है, यानी कि एम जो है आपको साउंड दे रहा है वाउल का, ठीक है। वाउल साउंड यानी कि ये स्वर साउंड हिंदी में दे रहा है, इंग्लिश में इनको वाउल कहा जाता है। तो जब भी किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर आपको वाउल साउंड दे तो हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं, और अगर कंसोनेंट साउंड आता है तो बच्चों फिर हम ए लगा देते हैं। क ख ग गा, ये कंसोनेंट कहलाते हैं। तो आज से लेकर आह तक बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल बच्चों की तरह एक एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, और इसको आप नोट करते जाइए। तो बच्चों आज से लेकर आह तक जो हमारे स्वर होते हैं हिंदी के, इनमें से किसी भी स्वर की अगर आवाज़ आती है किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर की, बाद से हमें कोई मतलब नहीं है, स्टार्टिंग लेटर की, तो आप उसमें आर्टिकल एन भरेंगे। और अगर का से लेकर बच्चों, का से लेकर ज्ञानी बाबा तक किसी भी लेटर की आवाज़ आती है तो फिर आप वहाँ पे ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए का यूज़ करेंगे। अब मैंने आपको बताया एम, एम एक्चुअल में कंसोनेंट है। आपको ये नहीं देखना है कि कंसोनेंट वाउल, आपको तो बच्चों साउंड देखना है, यानी कि इसकी आवाज़ देखना है। क्या देखना है? साउंड। तो एम, स्लो मोशन में बोलो, एम, ए पे रुक जाओ, ठीक है, ए पे रुक जाओ। तो वाउल साउंड आया तो अब यहाँ पे लगा दीजिए एन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? एन। अब इससे ज़्यादा डिटेल में आपको कौन एक्सप्लेन करा सकता है, ठीक है ना? मज़ा आ रहा है ना आपको? एन बिल्कुल क्लियर आंसर है, ठीक है। अभी आगे भी और मज़ा आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, हैव यू ब्लिंक स्पेस कंप्लेंट अगेंस्ट, ठीक है। हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट, अब ये इनकम्प्लीट है, मैं इसको पूरा कर देता हूँ, अस कर देता हूँ, ठीक है। कभी कभी ये लोग भी गलती कर देते हैं, अगेंस्ट अस कर लेना, ठीक है। हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट। अब यहाँ पे देखो मच सम एनी, डिटर्मिनर का ये टॉपिक मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनर से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो डिटर्मिनर मच सम एनी, तो जो सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, देखो हैव से स्टार्ट हो रहा है। हैव क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो इंटेरोगेटिव कहलाता है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एनी आता है। बहुत ही ईजी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ईजी ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव है या फिर नेगेटिव है तो अब आंखें बंद करके वहाँ पे एनी भर देना। एनी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस, ठीक है, एनी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। शी इज़ गुड मैथमेटिक्स। ऑप्शन हमारे सामने इन, एट, विथ, ये एक प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। अब देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एट। एट क्यों होगा? अच्छा देखो ये जो गुड लिखा हुआ है ना बच्चों, गुड के साथ एट का यूज़ किया जाता है। अब कुछ टीचर्स आपको कंफ्यूज करते हैं
और वो गुड के साथ इन बता देते हैं। और कई स्टूडेंट्स ने मेरे पहले की वीडियोज़ में कमेंट्स करा था कि हमारी परीक्षा अध्ययन में तो इन दिया है, हम तो इन भरेंगे, तो भैया भर लो आप इन, लेकिन राइट आंसर 8 है। क्यों है? क्योंकि गुड के साथ एट का यूज़ किया जाता है। गुड एट होता है, गुड इन नहीं होता। किसी चीज़ में कोई अच्छा है तो हम एट लगाते हैं, गुड एट। शी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, वह मैथ में अच्छी है, ठीक है, वह मैथ में अच्छी है, तो यहाँ पे हम राइट आंसर यूज़ करेंगे एट का। तो शी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, राइट आंसर 8 होगा। याद रखना गुड के साथ एट आ जाएगा। शी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, एट इंग्लिश, एट सिंगिंग, एट कुकिंग, ऐसा गुड एट कर लेना। राइट आंसर 8 है। 4, वी आर शॉल फ्रॉम हरियाणा। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे ब्रिंग है, ब्रॉट है, बाय है। अब ये क्लियर नहीं कि भाई इसको पास्ट में माने कि प्रेजेंट में माने, ठीक है, लेकिन आपको इस सेंटेंस को पास्ट में मानना होगा और आपको ब्रॉट भरना होगा। वी ब्रोट अ शॉल फ्रॉम हरियाणा, क्योंकि देखो ब्रिंग मतलब होता है लाना। वी ब्रिंग अ शॉल फ्रॉम हरियाणा, हम हरियाणा से एक शॉल लाते हैं, या वी बाय अ शॉल फ्रॉम हरियाणा, हम हरियाणा से एक शॉल खरीदते हैं। भैया खरीदते नहीं है, हमने खरीदा, हमने खरीदा, या फिर हम लाए। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि पास्ट फॉर्म क्या है। तो ये ब्रिंग की पास्ट फॉर्म ब्रॉट है, तो यहाँ पे वी ब्रोट अ शॉल फ्रॉम हरियाणा, हम हरियाणा से एक शॉल लाए, तो आपको यहाँ पे ब्रॉड भरना होगा। ब्रॉड ब्रिंग की पास्ट फॉर्म है, आपको ब्रॉट लगा देना है, ठीक है। बॉट भी अगर होता तो राइट आंसर होता, लेकिन बॉट नहीं, ब्रॉट है, तो यहाँ पे ब्रॉट बिल्कुल सही है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राम लाइक्स नोवेल्स, नॉवेल्स है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो राम लाइक्स लिखा है, अब इसके बाद टू इन्फिनेटिव भी नहीं दिया, जब टू इन्फिनेटिव नहीं दिया तो ये जेरेंड है और यहाँ पे आईएनजी लगेगा, रीडिंग होगा। राम लाइक्स रीडिंग नॉवेल्स, तो यहाँ पे राइट हमारा आंसर जो होगा वो रीडिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 6, लता सिंग्स देन नीता। अब देखो लता का नीता से कंपेयर किया जा रहा है, लता की तुलना की जा रही है नीता से। कैसे पता चल रहा है? ये देन से पता चल रहा है, और देन का यूज़ करते हैं हम कंपेरेटिव डिग्री के बाद। तो यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री कौन सी है? बेटर है, गुड की बेटर। तो लता सिंग्स बेटर देन नीता, लता जो है वो नीता से अच्छा गाती है, तो यहाँ पे बेटर का यूज़ करेंगे। किसका बेटर? लता सिंग्स बेटर देन नीता, तो राइट आंसर हमारा बेटर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग। इस क्वेश्चन को देखते साथ आ लिटिल भर देना। अब कई स्टूडेंट्स इसमें भी आर्गूमेंट करते हैं, कहते हैं कि हमारे सॉल्यूशन में तो लिटिल दिया है, तो बच्चा लिटिल दिया है तो मान लो, या फिर आप हमारी बात मान लो। आ लिटिल राइट आंसर है, आ लिटिल ही आएगा यहाँ पे। आ लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस थिंग, तो आ लिटिल इसका करेक्ट आंसर होता है। मतलब कि थोड़ा बहुत ज्ञान, अधूरा ज्ञान खतरनाक चीज़ होता है भाई। थोड़ा बहुत ज्ञान मतलब थोड़ा बहुत है तभी तो भाई नॉलेज है, तो अब थोड़ा बहुत है तो पॉजिटिव सेंस है, इसलिए आ लिटिल आएगा। क्योंकि लिटिल तो नेगेटिव सेंस बताता है, तो फिर नॉलेज कहाँ होगा? फिर तो इग्नोरेंस रहेगी, फिर तो अज्ञानता होगा। आ लिटिल करेक्ट आंसर है, ठीक है। 7 है, आपको 5 करना, मैंने 7 के साथ आपको एक्सप्लेन करा दी है, ठीक है। एनी 5 करने के लिए मेन एग्जाम में आपका आएंगे, लेवल आपका यही रहने वाला है। बहुत ही कमाल की ग्रामर आपको यहाँ पे दी गई है, इसी तरह से ग्रामर आपके मेन एग्जाम में आएगी, ठीक है। बस हर एक टॉपिक को आपको डिटेल में स्टडी करना है, कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं, डू इज डायरेक्टेड प्लेन। ये रहे हमारे डू इज डायरेक्टेड, ठीक है। पहला क्वेश्चन, और टीचर ऑलवेज कम्स लेट। हमारा टीचर हमेशा लेट से आता है, तो चेंज निगेटिव, इसको निगेटिव में बनाना है। किस में चेंज करना है? नेगेटिव में। तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए यहाँ पर देखो ऑलवेज लिखा है, तो बस इस ऑलवेज की जगह पर नेवर का यूज़ कर लेना। और टीचर नेवर कम्स लेट, ये हमारा निगेटिव बन जाएगा, ठीक है। ऑलवेज को निगेटिव कर देना, बन जाएगा निगेटिव, नेवर लगा देना। सेकंड, इंदौर इज़ नॉट एज बिग एज मुंबई। अब इंदौर उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मुंबई है, तो हमें कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करना है, उसको रिराइट करना है। तो कैसे करेंगे? देखो पहले बाद में देखो क्या है, मुंबई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मुंबई, मुंबई इज़। अब मुंबई इज़ लिख के हमें कंपेरेटिव डिग्री बनाना है, तो बिग अभी अफर्मेटिव है, तो बिग की हम कंपेरेटिव डिग्री लिखेंगे बिगर। मुंबई इज़ बिगर देन, मुंबई इज़ बिगर देन, अब क्या है भाई, इंदौर है ना, इंदौर है, तो यहाँ पे आप इंदौर लिख दीजिए, ठीक है। मुंबई इज़ बिगर देन इंदौर, मुंबई इंदौर से बड़ा है, तो वैसे भी इंदौर तो मिनी बॉम्बे कहलाता है, तो भाई इंदौर तो छोटा ही है ना, तो मुंबई इज़ बिगर देन इंदौर, मुंबई इंदौर से बड़ा है, ये राइट आंसर होगा। थर्ड, वी शैल स्टडी फिजिक्स। पैसिव वॉइस में बनाना है। देखो एक पैसिव वॉइस का भी क्वेश्चन आया, चेंज द वॉइस, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, तो इसका ऑब्जेक्ट हमारा क्या आएगा बच्चों? इसका ऑब्जेक्ट आएगा फिजिक्स, तो यहाँ पे सिंपली हम राइट करते हैं फिजिक्स, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल बी, फिजिक्स विल बी
स्टडी का हम यूज़ करेंगे स्टडीड, फिजिक्स विल बी स्टडीड, V3 का यूज़ किया जाएगा, पैसिव वॉइस में V3 यूज़ होता है। फिजिक्स विल बी स्टडीड बाय अस, फिजिक्स विल बी स्टडीड बाय अस, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शी कॉन्ट अफोर्ड इट, शी बाइज अगर, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज। नॉन फाइनाइट क्लॉज के बारे में मैंने आपको बताया था, नॉन फाइनाइट क्लॉज का यूज़ करना है तो कैसे करोगे, देखो इसको मैं जूम करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ करना क्या है। देखो शी कांट अफोर्ड इट को हटाइए और बस इसके बाद टू लगाइए और यहाँ पे एस हटा दीजिए। शी कांट अफोर्ड टू बाय अ कार, यानी कि आपको टू का यूज़ करने के बाद वर्ब का यूज़ करना है, तो ये एस भी हट जाएगा यानी सब्जेक्ट भी हट जाएगा, शी कांट अफोर्ड टू बाय अ कार आएगा, क्योंकि टू के बाद आपको चाहिए वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो शी कांट अफोर्ड टू बाय अ कार राइट आंसर होगा। चलो अब फिर इसको छोटा सा कर लेते हैं, अब फिर पढ़ते हैं। द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस। सो दैट का यूज़ करना मैंने आपको बताया था, सो दैट से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आ गया आपके सामने, डेमो देख लीजिए। तो इसमें क्या करोगे, देखो इसमें भैया आप लिख देना पहले, ये कहाँ गया, दा वाला है ना, तो इसको थोड़ा पीछे लेके चलते हैं और अब बनाते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे द स्टूडेंट, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट इज, वेरी को हटा के आप लिख दीजिए सो, वेरी के स्थान पर आपको सो का यूज़ करना है ना। द स्टूडेंट इज सो, इसके बाद आप राइट कर लीजिए फास्ट, द स्टूडेंट इज सो फास्ट। अब दोनों सेंटेंस के बीच में लगा दीजिए दैट, फुल स्टॉप को हटाकर दोनों सेंटेंस के बीच में आपको यूज़ करना दैट का। द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट, बाद वाले को जैसे कहते ऐसा लिख दीजिए, ही कैन विन द रेस। ठीक है, द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस, ये राइट आंसर हुआ। एक बार फिर से समझिए हमने क्या करा, देखो बच्चों हमने वेरी को हटाकर मैं सो का यूज़ करा और दोनों सेंटेंस के बीच में हमने दैट लगाया बस। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। इफ़ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, अनलेस का यूज़ करना है, ये भी मैंने आपको कहा था कि भाई इसका यूज़ एग्जाम में आता है, तो इफ़ के प्लेस पे हमें यूज़ करना है किसका, अनलेस का। तो क्या करेंगे हम, देखो इफ़ को हटाकर हम सबसे पहले राइट करेंगे अनलेस, तो यहाँ पर हम राइट करते हैं अनलेस और इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे दे, अनलेस दे। ठीक है, इसके बाद ये जो डू नॉट लिखा है इसको हम हटा देंगे, क्योंकि बच्चों अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, और इफ़ के प्लेस पर अगर हमें अनलेस का यूज़ करना होता है तो इफ़ को हटाकर अनलेस लिखते हैं, हमने लिख दिया, और सेंटेंस को हम अफर्मेटिव बना देते हैं अगर सेंटेंस निगेटिव है तो। ये नेगेटिव था, हमने अफर्मेटिव बना दिया क्योंकि उसका सेंस वही निकलता है, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे अनलेस दे वर्क प्रॉपरली। ठीक है, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, कॉमा लगाकर बाद वाले में अब कोई चेंजेस नहीं करेंगे, दे विल बी पनिश्ड, दे विल बी पनिश्ड, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा, बाद वाले में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। इसको और देख लीजिए, ही प्लेड क्रिकेट देयर, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है तो यहाँ पे आप राइट करेंगे ही, हेल्पिंग और लगाएंगे इज, प्ले में आप लगा दीजिए ING, कंटिन्यू में ING फॉर्म का यूज था, ही इज़ प्लेइंग, और यहाँ पे सिंपली आप राइट कर दीजिए क्रिकेट, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, और देयर, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट देयर, ये राइट आंसर हो जाए, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट देयर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस ग्रामर को मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है। ये था हमारी परीक्षा बोर्ड का मॉडल पेपर का सेट पेपर फर्स्ट। ठीक है, सेक्शन C ग्रामर का पोर्शन ये आपके लिए लेकर आया था और आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है, आई वो आपको समझ में आ गई होगी। ये है आपकी ग्रामर का लेवल, इस तरह से ग्रामर आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो हर एक टॉपिक को आपको कवर करना है और इस तरह के और भी मॉडल पेपर आपको एक्सप्लेन कराएंगे, जो भी सेट पेपर है सब आपको एक्सप्लेन कराया जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपने स्टार्टिंग में नहीं करा था तो अब लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को आपने देख लिया है, और अब अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सभी को नहीं कर सकते तो कम से कम 2-4 फ्रेंड के साथ तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हाँ, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा था स्टार्टिंग में या पहले नहीं करा है तो अब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस चैनल को सब्सक्राइब करने से, क्योंकि आपकी इंग्लिश ग्रामर को डिटेल में एक्सप्लेन कराया जाएगा और पूरी इंग्लिश की तैयारी इसी चैनल पर कराई जाएगी। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।